हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ ग्रेविटी क्लासेज महेंद्रगढ़ में। बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 से पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था। अलजेब्रा में दो टॉपिक बचे हुए हैं, एपी और जीपी। इसके बाद हम लॉगरिथम पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे एंटी लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। बेटा, एपी सीरीज में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। मींस फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, डी ऐड कर दो। ए में डी ऐड करेंगे तो क्या आया, ए प्लस में डी। इससे आगे वाली टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, तो डी डी फिर ऐड कर दो सेकेंड टर्म में, ए प्लस में 2d। फोर्थ टर्म क्या होगी, तो डी फिर ऐड कर दो, ए प्लस में थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 3d। मीन्स डी कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी टर्म में सेम है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ए प्लस में डी में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या बचा, डी। थर्ड टर्म में से सेकंड करेंगे तो ए प्लस में 2d में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म, तो माइनस किया सेकंड टर्म तो माइनस का ए हुआ और माइनस का डी हुआ। माइनस से माइनस कैंसिल, 2d में से d गया तो d। ठीक है, मीन्स कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में क्या होता है, कांस्टेंट। ए क्या होता है बेटा, तो ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए। इसके बाद डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस को ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी। ये होता है बेटा एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला, इसमें एपी में। इसके बाद सम ऑफ एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो सम ऑफ एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है बेटा सम ऑफ एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला। मीन्स जितनी भी टर्म है उन सभी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये। और nth टर्म का मतलब कि इस सीरीज के लास्ट टर्म निकालने का, या ऐसे कहें फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म का कौन सी क्या रहेगी, वो निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करें। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अनदर वे में भी लिख लेते हैं हम। एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a को मैंने लिख लिया a प्लस में a और बाकी सेम n माइनस का 1 इंटू में d। बेटा ये देखना ध्यान से, इतना फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d क्या बना, ये तो a n का फॉर्मूला बना। तो मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a n लिख सकता हूँ। तो अगर हमें a n टर्म की वैल्यू पता हो तो थोड़ा सिंपल हो जाता है हमें, a प्लस में a nth टर्म। सम निकालने का एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता है। मीन्स सम निकालने के अपने पास कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चंस कुछ। तो बेटा पहला क्वेश्चन है अपने पास, 2 6 6 10 12 14, क्या ये एपी है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो बेटा ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है, तो देखो दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस देखो, 6 माइनस का 2 तो क्या आया, 4। नेक्स्ट टर्म के बीच में देखो 6 और 6 क्या आया, 0। मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या नहीं आ रहा था, सेम नहीं आ रहा था, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1, 5, 9, 13, 70। सबसे पहले चेक करना क्या है, एपी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, दो रेगुलर टर्म देखो और उनका कॉमन डिफरेंस चेक करो। 5 माइनस 1 क्या आया, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9 माइनस का 5 क्या आया बेटा, 4। 13 में से 9 गया तो भी क्या आया, 13 माइनस 9 तो क्या आया, 4। ठीक, ऐसे 17 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा, 4। इसका मतलब ये क्या है, एपी है, ये बात तो पता। अब फर्स्ट पार्ट, फाइंड 10th टर्म। इस एपी सीरीज की 10th टर्म क्या होगी ये निकालनी है। तो 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपने पास ए प्लस में एएनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एएनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है बेटा, अगर 10th एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 10th टर्म निकालने के लिए ए 10। ए की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से देखना, ए की वैल्यू है इससे 1 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 4। डी की वैल्यू कितनी है, 4। ए की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए इज इक्वल टू 1। तो ए 10th टर्म आ गई इस एपी की 1 प्लस में 10 में से 1 गया तो 9 इंटू में 4। तो ये हो गया 1 प्लस में 36 इज इक्वल टू 37। तो 10th टर्म क्या आई बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म आ गई 37। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड सम ऑफ 10 टर्मों का, फर्स्ट 10 टर्म का क्या बताओ, सम बताओ। तो कैसे निकालेंगे 10 टर्म का सम, कैसे निकालेंगे बेटा, तो अपने पास फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में nth टर्म, यही तो फॉर्मूला है। सम ऑफ टर्म का क्या फॉर्मूला आता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस में ए एन। 10 टर्म का सम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, n की वैल्यू 10/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, 10th टर्म कितनी आई है, अभी निकाली हमने 37, कितनी आई है 37। ठीक है, तो 10 टर्म का सम आ गया बेटा 5, ये कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5 इंटू में 30, कितना आया 5 इंटू में 38। ठीक है, इसको कर लो, 38 का 5 से करेंगे तो 0, और तो ये आ गया 190। कितना आया सम, कितना आ गया बेटा 190। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4 8 12 16। सबसे पहले पता करना है हमें ये पी है या नहीं। तो चेक करो, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो 8 माइनस का 4 कितना आया 4। सेकंड, थर्ड और सेकंड का निकालो कॉमन डिफरेंस, 12 माइनस का 8 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही इसका भी 4, मीन्स हमें पता लगा है एपी तो है। ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 4। क्या निकालना है 15th टर्म, कौन सी टर्म पता करनी है 15th टर्म, ए की वैल्यू 4। तो 15th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में,
तो 15th के लिए 15th वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है बेटा 4 प्लस में, एन की वैल्यू कितनी है 15 माइनस की 1 इंटू में डी की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, क्या आएगा 4 प्लस में 15 माइनस 1 तो 14 इंटू में 4, 14 इंटू में 4 कितना आया, कैलकुलेट करते हैं। 4 प्लस में ये हो गया 16 4 और ये हो गया 5, तो आंसर आया बेटा 60। तो 15 टर्म कितनी आएगी 60 आएगी, कितनी आई 60। अब बताओ सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सम ऑफ 15 टर्म, 15 टर्म का सम बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, S15 इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 61। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, S15 इज इक्वल टू n/2 या a प्लस में an। सभी की वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है 15 है, 15/2। फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 4 और 15 टर्म कितनी आई है, अभी निकाली हमने, कितनी आई है 60। ठीक है, तो S15 इज इक्वल टू मीन्स 15 टर्म का सम कितना आया 15/2 इंटू में ये हो गया 64। 2 से कैंसिल आउट करो तो कितना आया 32। तो S15 इज इक्वल टू आ गया बेटा 15 इंटू में 32। ठीक है, 15 इंटू में 32 यहाँ से करके देख लो जल्दी से। 15 इंटू में तो ये हो गया 10 और ये 3, इसके बाद 15 और ये हो गया 4, तो 0 8 और 4 कितना आ गया बेटा, सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 480। कितना आया 480। ठीक है, ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट है बेटा एपी, चेक करो सबसे पहले एपी है या नहीं है। तो सेकंड टर्म में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, अच्छा बता रखा है ये एपी है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि ये एपी है और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा 26, मीन्स लास्ट टर्म इसकी कितनी है 26। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में n माइनस का 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। ठीक है, करो कैलकुलेट, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। 2 प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस का 4, 4n माइनस का 4। ठीक है, इसको इधर भेजो तो कितना आ गया 26 माइनस का 2 और इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 4n। मीन्स n को एक साइड रख लिया, कॉन्स्टेंट टर्म को मैंने एक साइड कर दिया। 2 को इधर लेके आए, माइनस का 4 को इधर लेके आए तो प्लस का 4 हो गया। तो ये हो गया बेटा 28 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब कितने पे गया देखना, ये हो गया 7 पर। तो n की वैल्यू आ गई 7, कितनी आई 7। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है कि इसमें कितनी टर्म है 7 टर्म है बेटा। कहाँ तक 26 तक कितनी टर्म है इस एपी में 7 टर्म।
इसके बाद बताओ सम। तो सम का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 a प्लस में an। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें n की वैल्यू पता होती है, नहीं बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। कितनी टर्म है? 7 टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2। लास्ट टर्म कितनी है? 26। S7 इज इक्वल टू 7/2 और ये आ गया बेटा 26 प्लस में 2 28। कितने पे जाएगा? तो 1 और 4। ठीक है, कितने पे गया? 1 और 4। तो ये हो गया 28 और 9। तो एस सम ऑफ 7 टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई? 98। ठीक है, तो मीन्स है हम बेसिक मैथमेटिक्स में एपी और जीपी इतना ही पढ़ेंगे जो अपना 12th में 11th-12th की फिजिक्स में यूज होगा। तो इतना सफिशेंट है। कभी कभी आता है न्यूमेरिकल में, ऐसे नहीं कि बहुत यूज है। इसके बाद बेटा आती है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज को कैसे लिखते हैं बेटा? देखो, ए फर्स्ट टर्म को ए लिखेंगे। इसमें क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ये क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट या सेम रहता है। कॉमन रेशियो क्या रहता है? सेम रहता है, जिसको हम आर से भी लिख लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है? सेम रहती है। मीन्स फर्स्ट टर्म को ए लिखेंगे तो सेकंड टर्म ए आर। थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? सेकंड टर्म को आर से मल्टीप्लाई और कर दो तो ए आर का स्क्वायर। इसे फोर्थ टर्म क्या लिखेंगे? ए आर का क्यूब। ऐसे ही चलती है, या ऐसे भी चेक कर सकते हैं। सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो सेकंड टर्म से तो क्या आया? आर। थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकंड टर्म से तो भी क्या आएगा? आर। और ऐसे ही नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करो ए आर क्यूब अपॉन में ए आर का स्क्वायर तो भी क्या आया बेटा? आर ही है। मीन्स कॉमन रेशियो क्या होता है? इसमें सेम आता है। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए एन टर्म निकालने का, ए इंटू में आर की पावर n-1। ये किसका फॉर्मूला है? ए एन एच टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है बेटा। अब देखो टाइप ऑफ जीपी। जीपी की कितनी टाइप है? तो बेटा दो टाइप की जीपी होती है। डाइवर्जेंट जीपी। डाइवर्जेंट जीपी का मीन्स देखो वैल्यू बढ़ती जाती है, 2, 4, 16, 32, 64 और उसके बाद देखो बढ़ती बढ़ती कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक। मीन्स इसका सम कितना आएगा? मीन्स इन सभी इन्फिनिटी टर्म्स का सम इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डाइवर्जेंट जीपी। मीन्स जिसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसमें बेटा देखो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या? सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, कितना आया? 2। ठीक है, ऐसे ही एक आध और निकाल के देखना चाहो तो थर्ड टर्म को डिवाइड कर लो सेकंड टर्म से तो कितना आया? 2 आया। ठीक है, मीन्स कॉमन रेशियो क्या होता है? इसमें सेम आता है। जीपी में कॉमन रेशियो क्या रहता है? सेम। ठीक है, ये बात तो पता लगा। डाइवर्जेंट में क्या होता है बेटा? आर की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है? 1। मोड लगा रहा हूँ, मोड इसलिए लगा रहा हूँ चाहे माइनस किया है चाहे प्लस किया है। आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो कौन सी जीपी होती है? डाइवर्जेंट जीपी। जो फिजिक्स में यूज है नहीं, तो अपने बेटा यूज होती है कन्वर्जेंट जीपी। अपने न्यूमेरिकल्स में कौन सी यूज होती है? कन्वर्जेंट जीपी। तो मीन्स हम इस पर फोकस करेंगे। यहाँ पर देखना फर्स्ट टर्म क्या है? 1। सेकेंड टर्म यहाँ से कॉमन रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले पता करेंगे जीपी है या नहीं है। जीपी है या नहीं है तो क्या करेंगे? सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म है 1/2 और इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से तो कॉमन रेशियो आ गया बेटा 1/2।
ऐसे ही और चेक कर लो। थर्ड टर्म कितनी है 1/4 और इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से। पलट दो तो क्या 1/4 इंटू में ऊपर 2 चला गया नीचे 1, कैंसिल करेंगे तो क्या आया 1/2। मीन्स कॉमन रेशियो क्या है 1/2 और ये क्या है लेस देन 1। लेस देन कितना है 1। मोड यूज कर रहे हैं, अगर माइनस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्लस ही कंसीडर करो। ठीक है, ये यूज होती है अपने न्यूमेरिकल्स में, काफ़ी इस पर न्यूमेरिकल है। तो बेटा ऐसी जीपीओ कैसी कन्वर्जेंट कैसे पता लगेगा? देखो वैल्यू छोटी होती जा रही है 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। मीन्स अप्रोक्सीमेट किधर जा रही है? मीन्स वैल्यू छोटी होती जा रही है, कन्वर्ज होती जा रही है। समझ आया? तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम निकालने का फॉर्मूला a/में 1 माइनस का r। ऐसी जीपी का जिसकी वैल्यू r की लेस देन 1 हो तो उसकी सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a/में 1 माइनस r। ठीक है, तो निकालते हैं बेटा इसका। तो सम निकालना है, फाइंड सम। तो a की वैल्यू है बेटा इस जीपी में 1। कॉमन रेशियो क्या आया बेटा? r की वैल्यू आ गई 1/2। ये निकाली हमने, r की वैल्यू कितनी आई 1/2। ठीक है, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? a की वैल्यू 1 माइनस का r की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ से देखना 1/में इधर से एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम बेटा कंसीडर कर लेते हैं, इसके नीचे भी 1 है तो ये आ गया 2 माइनस का 1। ठीक, तो ये कितना आएगा? देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अंदर अंदर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई बार बार वालों, या ऐसे कह सकते हैं इनको पलट लो। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 माइनस 1 1 नहीं आए। तो सम कितना है बेटा? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो इस जीपी का सम कितना है बेटा? टोटल जीपी का सम नंबर ऑफ इतनी n नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना आया? 2 आ गया। ठीक है, जिसमें से ध्यान से देखो 1 तो पहली टर्म ही थी, बाकी सभी का सम 1। अपने पास एक जीपी और है और इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो फर्स्ट पहले क्या देखना है? जीपी है भी या नहीं है, तो आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू कैसे चेक करते हैं बेटा? सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करके देखो 1/2 माइनस का 1, तो क्या आया? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ गया बेटा माइनस की 1/2। क्या आई? माइनस की 1। ऐसे थर्ड को करो सेकेंड से डिवाइड, आर इज इक्वल टू थर्ड क्या है? माइनस का 1/4 और इसको करेंगे सेकंड से डिवाइड तो 1/2। ये इसको कह सकते हैं पलट लो, या ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो ये आ गया माइनस का 1/4 और इसको पलटेंगे तो 2/1। ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। यहाँ से भी देखो सेकंड टर्म से भी कॉमन रेशियो क्या आया? माइनस का 1/2। ऐसे आगे भी चेक कर सकते हैं, तो सभी का कॉमन रेशियो क्या आएगा? माइनस का 1/2। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम निकालने का फॉर्मूला होता है a/में 1 माइनस r। a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू बेटा -1। सभी की वैल्यू पुट कर दो। s इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो s इज इक्वल टू माइनस का 1, नीचे एलसीएम लिया तो क्या आया? 2, तो ये हो गया 2 प्लस में 1। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आया? माइनस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 लिख लो और ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ गया 2 प्लस में 1 3। तो सम इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2/3। सम क्या आया? माइनस का 2/3। ठीक है, यहाँ से भी देखो r की वैल्यू क्या है?
आर की वैल्यू लेस देन 1, आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो कैसी जीपी है ये, कन्वर्जेंट जीपी है। कैसी जीपी है ये, कन्वर्जेंट जीपी है। सर जीपी का कोई एक आध फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहाँ आता है, वो करवा के दिखाओ। तो बेटा ये ग्रेविटेशनल का न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं। तो बेटा क्या दिया, फाइंड नेट फोर्स ऑन एम विच इज एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर मासेज। तो बेटा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर दो मास हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। मीन्स फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है कि जो ये m मास है जो ओरिजिन पर रखा है, इसके कारण जो बाकी मास क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। बाकी मास क्या लगाते हैं बेटा, कि न्यूटन ने क्या बताया था कि किसी भी बॉडी, दो बॉडी के पास मास है तो वो एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, तो मीन्स ये बॉडी और ये बॉडी इस पर फोर्स, आपस में फोर्स लगा रही है। ये और ये और ये सभी के पास मास है, तो ये नेट फोर्स इस ओरिजिन वाली बॉडी पर कितना लग रहा है, ये पूछा है। क्या बात समझ आ गई, नेट फोर्स इस ओरिजिन वाली बॉडी पर कितना लग रहा है बाकी के कारण, ये बात पूछी है। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है बेटा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो रख दो, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स का, तो पहला मास m दूसरा मास m, तो m का स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस कितनी, 1। ठीक है, इन दोनों के कारण फोर्स आ गया। सेकंड, इसका और इसके बीच में फोर्स, तो g पहला मास m, सेकंड मास m, m का स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे थर्ड का निकालो बेटा, इसके और इसके बीच में फोर्स, क्योंकि मास है तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। g पहला मास m, सेकंड मास bm, तो m का स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 और इसका स्क्वायर। ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ से मैं g और m तो बेटा कॉमन ले रहा हूँ सभी टर्म से, g और m का स्क्वायर कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म से बचा 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म से बचा 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, प्लस में, या यहीं लिख देते हैं, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। थर्ड टर्म से क्या बचा बेटा, 1 अपॉन में gm स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 का स्क्वायर, प्लस में ऐसे ही gp चल रही। फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, gm का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16। बेटा ध्यान से देखो, क्या ये जीपी बन रही है, जीपी का क्या पहचान है बेटा, मैं नेक्स्ट पेज में ऐड कर लेता हूँ। अपने पास आ गया अभी तक, फोर्स इज इक्वल टू जी एम का स्क्वायर 1 अपॉन में 1, प्लस में 1 अपॉन में 4, प्लस में 1 अपॉन में 16। जीपी की क्या पहचान है बेटा, कॉमन रेशियो चेक करते हैं। कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो कितना आया बेटा 1 अपॉन में। थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म से, तो सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं थर्ड टर्म से, तो 1 अपॉन में 16 और ये 1 अपॉन में 4।
ये ऊपर चला जाएगा तो देखो 1/16 पलट जाएगा तो 4/1 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 1/4। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है बेटा 1/4। इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि ये क्या है जीपी है। इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि ये जीपी है। ठीक है, अब जीपी है तो इसका सम क्या आएगा देखो, तो सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म 1 माइनस की आर। फर्स्ट टर्म क्या है ए 1, तो एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की वैल्यू 1/4। क्या आएगी 1/, यहाँ से देखो 4 माइनस 1, 4 एलसीएम 4 माइनस का 1, क्या आया एस इज इक्वल टू 1/3/4। यही, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर किया, पलट लिया तो आ गया 4/3। ठीक है, मीन्स इसकी अंदर अंदर वाली टर्म्स की वैल्यू क्या आई 4/3। तो 4 इज इक्वल टू आ गया GM का स्क्वायर इंटू में 4/3। ठीक है, ये आ गया नेट फोर्स का फॉर्मूला। देखो इस न्यूमेरिकल में क्या किया, केवल हमने जीपी का यूज किया। ठीक है, तो फिजिक्स में कहाँ यूज होती है भी पता लग गया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा लॉग। जीपी एपी इतनी सफिशेंट है फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं बेटा लॉग। अब लॉग को थोड़ा ध्यान से समझना। 2 की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं, एक बार देखना। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को बेटा मैं कैसे 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8। ठीक है, अगर मेरे को इसी को लॉग की फॉर्म में लिखना है बेटा, 2 की पावर 3 को लॉग की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, या इसको लॉग लगाना है, इसके कैसे लगाएं। तो सर लगाना है क्यों, सबसे पहले तो बेटा मैं लॉग का यूज कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं। कैलकुलेशन इजी भी होती है तो बेटा देखना धीरे धीरे न्यूमेरिकल करेंगे तब आइडिया हो जाएगा। लॉग का यूज क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर मेरे को इसी को लॉग की फॉर्म में लिखना है तो देखना log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। कैसे लिखा मैंने बेटा, ये क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लॉग का यूज कहाँ करते हैं कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को दूसरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लॉग क्या है बेटा, अनोदर रिप्रेजेंटेशन है, अनोदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और यूज का है, तो यूज है बेटा फॉर कैलकुलेशन इजी करने के लिए, फॉर कैलकुलेशन इजी के लिए। मीन्स लॉग का क्या काम है बेटा, तो ये भी लॉग भी क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अनोदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मीन्स 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं। अगर लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो देखो यहाँ से ये आंसर है, इसको लिख दिया मैंने 8 बेस सेम और इसकी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। या एक बार सिंपल वे में समझो, ये क्या है बेटा बेस, इसकी पावर क्या है ए इज इक्वल टू क्या आई, थोड़ा जगह इसको नीचे लिख लो, बेस इसकी पावर x इज इक्वल टू वाई। मीन्स ये क्या है बेटा, b को बेस को मैंने b से लिख लिया, ये क्या है पावर और ये क्या है रिजल्टेंट, यही है। मीन्स बेस 2 है, इसकी पावर 3 है, उसका रिजल्टेंट कितना आया 8 आया। अगर मैं इसी को लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसी को लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखना कैसे लिखेंगे।
तो log रिजल्टेंट क्या है बेटा y, और बेस कितना है b इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो b की पावर, ध्यान से देखो, b की पावर x की तो हम क्या आया था रिजल्टेंट y, b की पावर x की तो रिजल्टेंट कितना आया था y, b की पावर x की तो रिजल्टेंट कितना आया था y। इसको बोलते कैसे हैं, तो बोलते कैसे हैं देखना बेटा, log 8 बेस 2, इसको बोलते कैसे हैं log 8 बेस 2, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 3, ऐसे लिख के दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ यहाँ कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, इसको log के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो log की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो क्या बताया है, log 9 बेस 3 इज इक्वल टू 2। मीन्स इसी को, ये अनोदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को क्या लिख के दिखाओ, देखो कैसे आसान काम है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, रिजल्टेंट क्या आता है 9। ठीक है, बोलते क्या है log 9 बेस 3, log 9 बेस 3। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, 4 की पावर 3 क्या आती है, तो 64, इसको log की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो log की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, log 64 बेस 4 इज इक्वल टू 3। देखो ध्यान से, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, बोलते कैसे हैं बेटा, तो log 64 बेस, बेस क्या है 4, ऐसे ही 4 की पावर 4, इसका क्या होता है बेटा, तो 4 की पावर 4 का क्या होता है 64 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 256। ठीक है, अगर log की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको, log 256 बेस कितना है 4। ठीक है, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। देखो 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखो log की फॉर्म। तो 5 की पावर 3 कितनी होती है 125। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, log की फॉर्म में लिखना तो क्या लिखूंगा मैं, log 125 बेस कितना है 5, ये क्या है बेस, इज इक्वल टू 3। सर बोलना नहीं आ रहा, ये और सिखाओ। तो बेटा इसको बोल लेंगे log 125 बेस कितना है 5, ये है बोलने का तरीका। तो मीन्स इसी की अनोदर रिप्रेजेंटेशन है, इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की लोग क्या है बेटा अनोदर रिप्रेजेंटेशन, मीन्स यूज क्या है कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और है वो भी कर लेते हैं। 10 की पावर 10 क्या आएगा बेटा, 10 की पावर 10 की पावर 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 क्या आएगा 100। इसी को बेटा log की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो क्या करते हैं हम, log 100 अब और बेस कितना है 10 इज इक्वल टू 2। देखो क्या है 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। क्या बात समझ आ गई, ऐसे 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, इसी को log की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो log 225 बेस 15 इज इक्वल टू 2, मीन्स 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 225। ठीक है,
तो ये क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट है, मीन्स क्या कर दी, पावर को इंटरचेंज कर दी। 225 का स्क्वायर क्या होता है, 625 क्या है, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, लॉग 625 बेस 25 इज इक्वल टू 2। देखो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 625। ठीक है, आगे चलते हैं। log b बेस b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो, log 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1। क्या इसको मैथमेटिक्स में लिखना है या पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। समझ आई बात। अगर मैं इसको log की फॉर्म में लिखूँ तो क्या होता है, log 5 और बेस भी कितना है, 5 इज इक्वल टू 1। ऐसे तो हुआ, मीन्स 5 की पावर 1 रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 1 तो क्या होता है, 2 ही होता है। इसको log की फॉर्म में लिखें तो log 2 और बेस 2 इज इक्वल टू क्या आया, 1। मीन्स 2 की पावर 1 क्या आया, 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अगर बेस और log की वैल्यू क्या, log 2 बेस 2 तो क्या आएगा, 1। मीन्स दोनों सेम सेम हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों सेम सेम हो तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। जैसे एक एग्जांपल और, log 3 बेस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। 3 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, मीन्स दोनों सेम हो, बेस और log के साथ log की वैल्यू सेम हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट log 1 बेस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब देखो बेटा, log 1 बेस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, बेस की पावर को क्या करते हैं, बेस की पावर कितनी है, मीन्स 5 की पावर कितनी है, 0, तो क्या होती है बेटा, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें, log 1 बेस 3 इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, बेस कुछ भी हो, 0। जैसे यहां पर चेक करना, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1। 3 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, log 1 बेस 10 तो ये क्या आएगा, तो इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 10 की पावर किसी की पावर भी 0 कितनी होती है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ लॉग। तो बेटा दो टाइप के लॉग होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है कॉमन लॉग। ठीक है बेटा, नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है, ई। बेस क्या होता है, ई। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, और ई की वैल्यू होती है बेटा 2.714। ठीक है, नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है बेटा, ई। तो जैसे log 5 लिखा और बेस, ठीक है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके पास बेस क्या हो, ई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln5। इसका मतलब ln लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, ई है। ln लिख दिया तो अंडरस्टूड क्या है बेटा, बेस क्या है, ई है। ठीक है,
जैसे log 3 बेस ई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन। अगर बेस ई है तो इसको एल एन 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बेस ई है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एल एन, और एल एन लिख दिया, इसका मतलब इसके साथ बेस ई लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है, कि अंडरस्टूड है कि एल एन है, इसका मतलब इसका बेस क्या है, ई, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमन लॉग। इसका बेस होता है बेटा 10, मीन्स अंडरस्टूड क्या है कि बेस क्या है, 10 है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, log 5 बेस 10, ये क्या है बेटा, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log 5, मीन्स मैंने ऐसे लिख लिया log 5 और बेस नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है कि इसका बेस क्या है, 10 ही है। समझ आया। जैसे मैं लिख रहा हूँ log 15 बेस 10, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीन्स बेस 10 नहीं लगाया मैंने, log 15 लिख दिया अकेला, तो इसका मतलब है कि बेस 10 क्या है, अंडरस्टूड है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास बेस कितना है, 10 है, ठीक है। जैसे log x जर्नल लिख देते हैं बेस 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x, बेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या समझूंगा, इसके पास बेस क्या है, 10 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया log 5 बेस ई, इसको एल एन लिख सकते हैं, एल एन लिख दिया तो इसका मतलब क्या, इसका बेस अंडरस्टूड है क्या है, कि ई है, ठीक है। तो दो टाइप के लोग होते हैं बेटा, कॉमन लोग और नेचुरल लोग। इसके बाद आते हैं कुछ वैल्यू है जो याद होनी चाहिए, ये मैंने 10 तक लिखी है, सभी याद नहीं, ज़रूरी नहीं है, कुछ निकाल ली सीख लेंगे, कुछ याद करना। तो सबसे पहले बेटा पता होना चाहिए log 1 बेस 10 की वैल्यू। log 1 को बेस 10 को मैंने अभी अभी बताया है, log 1 भी लिख सकते हैं, मीन्स बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेस 10 तो log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्यों होती है, एक बार ये भी देख लो, देखो इसका मतलब क्या है, देखो log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0, मीन्स 10 की पावर 0 क्या होती है, 1, 10 की पावर 0 क्या होती है, 1, ठीक है। इसलिए log 1 की वैल्यू क्या हुई, 0, यही है ना, मीन्स मैथमेटिक्स 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। log की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद ये log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2 बेस 10 को लिख सकता हूँ मैं log 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 0.30 और 10 या 0.3010, और इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 0.3। इसके बाद एक ये वैल्यू याद होनी चाहिए, log 3 बेस 10। log 3 बेस 10 क्या होता है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log 3, और इसकी वैल्यू होती है 0.4771 या अप्रोक्सीमेट 0.48 भी लिख सकते हैं, मीन्स दो वैल्यू तो हमें मिनिमम याद होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद log 4 की वैल्यू अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, 3 की ज़रूरत नहीं है, निकाल सकते हैं। log 5 की वैल्यू ये भी याद होनी चाहिए, log 5 को होती, log 5 की वैल्यू है 0.7, ऐसे log 6 की वैल्यू भी निकालेंगे। इसके बाद log 7 की वैल्यू ऐसे तो यूज होती नहीं है पर याद होनी चाहिए, डायरेक्ट 0.85। ऐसे कर log 8 की वैल्यू निकालेंगे, log 9 की निकाल सकते हैं, log 10 की निकाल सकते हैं। log 10 बेस 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। देखो बेटा 10 की पावर 1 तो क्या आएगा, 10। अगर मैं इसको log की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, रिजल्टेंट क्या है, 10 बेस कितना है, 10 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए log 10 क्या होता है, 1।
log 10 क्या होता है 1। क्या बात समझ आ गई? तो दो वैल्यू याद होनी चाहिए कम से कम, एक log 2 की और एक log 3 की। एक log 1 0 होता है और log 10 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे यूज करते हैं। उससे पहले हाँ, log 2 बेस ई, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 भी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 0.6931। इसकी वैल्यू क्या है बेटा 0.6931 या 0.69। इसकी इसका यूज कभी कभी न्यूमेरिकल में हो जाता है। देखो, अगर हमें ln2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू पता है तो उनका उसका रिलेशन क्या होता है 2.303 और log 2 बेस 10। log 2 बेस 10 की वैल्यू याद होनी चाहिए, अभी बताया log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0.3010 रख दो। तो ln2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 और log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या है 0.3010 और इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 0.6931 या अप्रोक्सीमेट 0.69। ठीक है, तो मीन्स हमें log 2 की वैल्यू, log 2 बेस 10 की वैल्यू पता हो तो ln की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में फर्स्ट है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या क्या होता है बेटा, तो log m इंटू में n, तो दोनों का प्रोडक्ट है तो क्या कर लो अलग अलग कर लो log m प्लस में log n। दोनों को क्या कर लिया बेटा मैंने अलग अलग कर लिया। log m इंटू में n क्या था तो दोनों को अलग लिख लिया, log m अलग प्लस में log n अलग। क्वेश्चन करते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा log 4 बेस 10। पहली बात तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 4 और बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर बेस 10 है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ log 2 इंटू में 2, और को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू में 2। ये तो सेम ऐसा ही बन गया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं log 2 प्लस में log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू क्या है तो 0.3 प्लस में 0.3 कितनी आ गई 0.6। तो मीन्स log 4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, तो मिनिमम हमें 2 और 3 की तो पता होनी चाहिए। ठीक है, log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू तो याद होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो क्योंकि 2 की यूज हो गई यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट में करते हैं log 6, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं log 2 इंटू में 3। यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, तो प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा log अलग अलग कर लो 2 प्लस में log 3। ठीक है, दोनों को क्या कर लिया मैंने अलग अलग कर लिया। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, दो डेसिमल में इसलिए लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, तो मैंने दो डेसिमल में लिख लिया इसको भी 0.48। कितना आ गया, तो ये आ गया बेटा 0.78। कितना आ गया सम करेंगे तो 0.78। log 12, log 12 को सोल्व करो तो बेटा log 12 को क्या लिख सकते हैं log 3 इंटू में 4। ठीक है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा log 3 प्लस में दोनों को क्या कर लो अलग अलग कर लो log 4। ठीक है, log 3 की वैल्यू 0.48, log 4 की वैल्यू अभी निकाली है हमने 0.78।
0.78 कितना आया? तो ये आ गया बेटा देखो 16 और ये हो गया 12 और 2 के बाद डेसिमल 1.26। ऐसे ही log 15 की, तो बेटा log 15 को क्या लिख सकते हैं? log 3 इंटू में 5, log 3 इंटू में 5। प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है कि दोनों को अलग अलग लिख लो log के साथ, तो log 3 प्लस में log 5 लिख लिया। log 3 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी, या कितनी होती है? 0.48। log 5 की वैल्यू क्या बताया था? log 5 की वैल्यू अगर आ जाए तो याद होनी चाहिए। तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.7। कितनी होती है? 0.7। 0.7 आगे जीरो लगा लें, 2 डेसिमल में आंसर दे देते हैं। तो यह आ गया बेटा 8 और 7 और 4 11। कितने के बाद डेसिमल लगेगा? 2 के बाद लगेगा। कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद। ठीक है। इसके बाद डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है बेटा? देखो log m अपॉन में n ऐसे आ जाए तो इसको लिखेंगे log m माइनस का log n। प्रोडक्ट रूल में क्या था? log m इंटू में n आ जाए तो बीच में प्लस था। डिवीजन रूल में log m अपॉन में n आ जाए तो log m, दोनों को अलग अलग तो करना ही है, पर बीच में क्या? माइनस लगाना। बीच में क्या लगाना है? माइनस लगाना। क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है बेटा log 1.5। 1.5 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पॉइंट हटा लेता हूँ, log 15 अपॉन में 10। 2 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 और 3, तो क्या आया बेटा? log 3/2। इसमें तो हम डिवीजन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो log 3/2 आ गया अपने पास। डिवीजन रूल लगाएं तो क्या होगा? log 3 अलग अलग, और डिवीजन रूल में क्या आता है? बीच में माइनस log 2। क्या आता है? माइनस। log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.48 माइनस log 2 की वैल्यू 0.30। क्या आएगी? तो 0.18। ठीक है, 8 और यहाँ से 4 में से 3 गया तो 1। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है डिवीजन रूल पे, इसको लिख लेता हूँ बेटा log, डेसिमल हटा लेता हूँ 2.5 का, तो लिखूंगा 25/10। log 2.5 का डेसिमल हटाया तो लिख दिया 10, नीचे डिवाइड कर दिया। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और ये 25 होगा 5 पर। तो बेटा ये क्या आया? log 5/2। क्या आया? log 5/2। इसमें तो डिवीजन रूल हमें यूज कर सकते हैं, तो लगाओ log 5 माइनस में log 2। ठीक है, log 5 की वैल्यू क्या थी? 0.7। log 5 की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने यूज की थी 0.7। 0.7। log 2 की वैल्यू 0.3, तो कितनी आई बेटा? 0.4 क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो डिवीजन रूल की बेटा काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल रूल। किसकी बेटा? एक्सपोनेंशियल रूल की। अब देखो बेटा, अगर ऐसा आ जाए
log x उसकी पावर n बेस b। तो इसको कैसे करें? log x उसकी पावर n या log x की पावर n बेस b। तो बेटा ये पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और log x बेस b कैसे बोलते हैं? log x की पावर n बेस b। पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। जैसे अपने पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, log 16 बेस 4। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना, log 16 को लिख लिया मैंने 4 की पावर 2 और बेस 4। ठीक है, क्या ऐसी फॉर्म बन गई? ऐसी फॉर्म बनी तो क्या बताया है कि पावर कहाँ आ जाती है, आगे। तो आगे ले आया मैं log 4 और बेस 4, log 4 और बेस 4। अब ध्यान से बताना मेरे को, log 4 बेस 4 क्या होगा? 4 की पावर क्या रखूँ मैं, 1, तो क्या आ जाए 4। 4 की पावर क्या रखूँ तो 4 आ जाए, तो 4 की पावर 1। अभी रूल बताया था ना, log a बेस a क्या होता है, a। log b बेस b क्या होता है, b। ऐसे log कुछ भी रख लो, 10 अपॉन में बेस 10 इज इक्वल टू 1। log 10 बेस 10 क्या बताया था, 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 इंटू में 1। आंसर क्या आया, 2। आंसर क्या आया, 2। ठीक है, और भी है क्वेश्चन, log 16 बेस 10, log 16 बेस 10। तो बेटा इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखूँ तो log 2 की पावर क्या लिखूँ, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 बेस 10। बेटा क्या होती है, पावर क्या आ जाती है, आगे। पावर को मैं ले आया आगे, आगे ले आया, क्या बचा, log 2 बेस 10। ठीक है, पावर को कहाँ लेके आया, आगे। क्या बना, 4 इंटू में log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। तो ये आ गया 1.2। ठीक है, नेक्स्ट, log 10 की पावर 21 बेस 10। log 10 की पावर 21 बेस 10। तो बेटा इसको क्या है, पावर को क्या ले आते हैं, आगे ले आते हैं। क्या बना, log 10 बेस 10। क्या होता है देखो ध्यान से, log 10 बेस 10। तो क्या होता है बेटा, किस 10 की पावर कितनी करूं कि वापस क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो क्या करना पड़ता है, 1। ठीक है, तो इसका मतलब 21 इंटू में 1 कितना आएगा बेटा, आंसर 21। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रूल एक्सपोनेंशियल का, अगर ऐसा आ जाए log x बेस की पावर n, log x बेस की पावर n। तो बेटा अब की बार बेस की पावर क्या है, m है, तो ये आ जाएगा 1/m। क्या आ जाएगा, 1/m। log x बेस b, log s बेस b, log x b की पावर m। इसको क्या, 1/पावर क्या आ जाती, 1/बार आ जाती m में, log x बेस की पावर और log x बेस b। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3 और बेस, इसको मैं लिख लूँ 27 को लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। तो मीन्स बेस की पावर है 3, तो क्या होगा, पावर क्या होगी, 1/में बाहर आएगी, पावर क्या होगी,
3 की पावर कितनी है 3, तो ये कैसे 1 में बार आएगी, log उसके बाद 3 बेस 3, तो ये कितना हो गया log 3 बेस 3 क्या हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। ठीक है कि 3 की पावर 1 की तो क्या आ जाता है वापिस 3, तो इसलिए ये आंसर आ गया log 1/3। एक सेकेंड, क्या आ गया 1/3 इंटू में 1, तो इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसके बाद देखो log 2, और इस 32 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 5। देखो 2 की पावर 5, 2 इंटू में 2 4 8 16, और 2 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूं मैं 32, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बेस की पावर है तो वो क्या आती है 1/5, बेस की पावर है वो किस में आएगी 1 में आएगी, कितनी है 5 है तो 1/5, क्या लिखूं log 2 बेस 2, log 2 और बेस भी कितना है इसका 2, ये क्या आया 1/5 इंटू में log 2 बेस 2 क्या आया हो गया 1, आंसर क्या आ गया 1/5, क्या हो गया 1/5। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है बेटा log 10, अब 100 को क्या लिख सकता हूँ 110 की पावर 2, 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, अगर बेस की पावर है तो किस में आती है 1 में, तो कितनी है पावर 2 है, तो क्या आएगा 1/2, 1/2 log 10, और इसका बेस कितना है 10। ठीक है, और log 10 बेस 10 क्या होता है बेटा log 10 बेस 10 क्या होता है 1, 10 की पावर 1 क्या आएगी 10। ठीक है, इसलिए देखो 1/2 और इनटू में ये क्या आ गया 1, तो आंसर आ गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है बेटा, जैसे log a बेस b, ठीक है, या x y में लिख लेते हैं log x बेस y। ठीक है, तो इसको चेंज ऑफ बेस रूल मीन्स बेस को चेंज करो, इसको ऐसे लिख लो log x और log y, और बेस बेटा कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, a कंसीडर कर लो या c कंसीडर कर लो, कि बेस क्या हो गया दोनों का सेम हो गया। ठीक है, log x बेस y, तो log x अपॉन में log y, और बेस कोई तीसरा ले लो क्या c, वो हम अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 5 एक क्वेश्चन करते हैं log 5 बेस 2, तो इसको लिख लिया बेटा log 5 अपॉन में log 2, और बेस कंसीडर कर लिया, बेस चलो 10 ले लेते हैं, तो 10 दोनों के मैंने कोई अलग बेस लगा दिया c। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन है क्या, हाँ नेक्स्ट log 3 बेस 2, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा log 3 अपॉन में log 2। ठीक है, बेस कुछ और कंसीडर कर लो, ऐसे लिख सकते हैं बेस दोनों का क्या है 5। ठीक है, अब नेक्स्ट बेस शिफ्टिंग रूल, बेस शिफ्टिंग रूल देखो बेटा log x बेस y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 अपॉन में log y बेस x, बेस क्या हो गया शिफ्ट हो गया, log x बेस y इज इक्वल टू 1 अपॉन में लिखेंगे तो बेस क्या हो गया शिफ्ट हो गया, बेस क्या हो गया यहाँ पर पहुँच गया log y, और x कहाँ गया बेस में आ गया।
ठीक है, इसको इधर ले आए तो प्रोडक्ट भी मान सकते हैं ऐसे log x बेस y इंटू में log y बेस x इज इक्वल टू 1 के। तो अब बात कर लेते हैं बेटा एंटी लॉग की। तो एंटी लॉग क्या होता है, लॉग का ही जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, और इसको समझना बेटा क्वेश्चन से आसान होता है, इसलिए पहले मैं एक लॉग की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद हम एंटी लॉग की बात करते हैं। तो जैसे हमने log 4 की वैल्यू निकाली थी बेटा, log 4 की वैल्यू कैसे निकाली थी, log 4 को लिख लिया था मैंने 2 इंटू में 2, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल लगा के अलग अलग कर लिया था, log 2 प्लस में log। अब log 2 की वैल्यू कितनी आई थी या कितनी होती, 0.3 प्लस में 0.3 और ये हो गया था 0.6, मीन्स 4 का मैंने log लगाया, 4 की log 4 की वैल्यू कितनी आई 0.6। अगर मैं 0.6 का एंटी लॉग लेता हूँ, मीन्स लॉग का रिवर्स करता हूँ, तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। समझ आई बात, 4 का लॉग लगाया मीन्स log 4 की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 0.6, 0.6 का एंटी लॉग लूंगा तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं आता है नहीं आता। तो एंटी लॉग 0.6, तो बेटा इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंटी लॉग 0.6 को लिख लिए 0.3 प्लस में 0.3, ठीक है। और बेटा देखना log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3। इसका मतलब मैं 0.3 की जगह क्या रख सकता हूँ, log 2, 0.3 की जगह क्या रख सकता हूँ, log 2 रखो। तो एंटी लॉग 0.3 की जगह रख लिया मैंने log 2, और नेक्स्ट 0.3 की जगह भी क्या रख लिया, log 2, ठीक है। यहाँ से log m प्लस में log n, तो ये क्या हो गया बेटा एंटी लॉग, log m प्लस में log n, तो log m इंटू में n, तो 2 इंटू में 2, ये हो गया। log से बेटा मैंने एंटी लॉग को कैंसिल कर दिया, तो 2 इंटू में 2 कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आया 4 आया। तो देखो 0.6 का एंटी लॉग कितना किया तो क्या आया, 4 आया, 4 का लॉग किया तो 0.6 आया। क्या बात समझ आई, मीन्स लॉग का ही एंटी लॉग क्या है, रिवर्स प्रोसेस। समझ आया, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं तब जाके फैमिलियर होंगे इन चीज़ों से। एंटी लॉग 4.3, तो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा एंटी लॉग 4.3 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस में 0.3, 4 प्लस में 0.3, ठीक है। अब देखो 4 को क्या लिखूँ मैं, तो बेटा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी थी, log x की पावर m बेस b इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, m को बाहर आ जाता है और log x बेस b, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, थोड़ी सी हार्ड है इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर मैं ऐसे लिख लूँ log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 क्या होता है 1, और इसकी पावर 4, log 10 की पावर 4 और बेस 10, इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब इसको यूज कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। तो बेटा पावर क्या जाती है बाहर, पावर क्या जाती है बाहर, log 10 और बेस 10, और log 10 बेस 10 तो क्या हो गया 4 इंटू में 1, log 10 बेस 10 किसी का भी देखो
log 10 बेस 10, 10 की पावर क्या करूं तो 1 करूं तो वापिस से क्या आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब मैं 4 की जगह क्या रख सकता हूं log 10 की पावर 4 बेस 10। क्या बात समझ आ गई बेटा? 4 की जगह मैं क्या रख सकता हूं log 10 की पावर 4 बेस 10। ठीक है, और 0.3 की जगह क्या रख सकता हूं तो ये तो हमें पता है log 2 की वैल्यू होती है 0.3। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3। सभी की वैल्यू रख दो। तो बेटा देखना एंटी लॉग 4 की जगह 4 की वैल्यू रख सकता हूं बेटा log 10 की पावर 4 और बेस 10 लिखने की जरूरत होती नहीं, अंडरस्टूड है। ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है बेस 10 है, और कुछ बेस होता है तो हमें लिखने की जरूरत हो प्लस में। और ये क्या है log 0.3 की वैल्यू क्या है log 2 और इसका भी क्या है बेस 10 है, लिखने की जरूरत होती नहीं है, अंडरस्टूड है। तो log 2 बेटा यहां से देखना एंटी लॉग और यहाँ क्या लग गया प्रोडक्ट रूल log a प्लस में log b। तो क्या होता है बेटा log a इंटू में b या 10 की पावर 4 इंटू में 2 log m प्लस में n बोल सकते हैं। log से एंटी log क्या हो गया कैंसिल। बेटा ये m है और ये n है। log m इंटू में n क्या होता है log m प्लस में log n। ठीक है, तो क्या बचा बेटा 2 इंटू में 10 की पावर 4 बचा। क्या बात समझ आई? एंटी लॉग निकालना समझ आया? तो नेक्स्ट करते हैं एक दो क्वेश्चन और। एंटी लॉग माइनस का 3.7। ठीक है, तो बेटा एंटी लॉग इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एंटी लॉग माइनस का 3.7। इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं माइनस का 4 प्लस में 0.3। ठीक है, और सेम एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या होती है log x की पावर m बेस v इज इक्वल टू पावर क्या जाती है आगे log x का बेस e। ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे लिख लूँ इसको log 10 की पावर माइनस की 4 बेस 10। अगर ये -4 के इक्वल आए तो मैं लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखना पावर क्या जाती है आगे log 10 और बेस 10। log 10 बेस 10 तो क्या हो गया 1, तो ये क्या आ गया -4। इसका मतलब मैं -4 की जगह क्या रख सकता हूं log 10 बेस log 10 की पावर -4 बेस 10 रख सकता हूं। और ये वैल्यू हमें पता है log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3। सभी की वैल्यू पुट करो तो बेटा एंटी लॉग, इसके बाद -4 की वैल्यू -4 की जगह रख सकता हूँ log 10 की पावर -4 और बेस 10 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, अंडरस्टूड होता है। इसके बाद log 0.3 की जगह log 2 रख सकता हूँ मैं। 0.3 की इसकी वैल्यू होती है log 2 की वैल्यू होती है। बेटा ये क्या प्रोडक्ट रूल है, तो एंटी लॉग दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, क्या आएगा log 10 की पावर -4 इंटू में 2। ये m है ये n है, तो m इंटू में n क्या होता है log m प्लस में log n। log से एंटी लॉग कैंसिल तो क्या है बेटा 2 इंटू में 10 की पावर -4। समझ आया? अब एंटी लॉग कैसे करते हैं, कुछ नहीं लॉग का ही रिवर्स प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन, तो देखो बेटा इसको लिख सकते हैं हम एंटी लॉग
25 प्लस में 0.3 ऐसे लिख लिया हमने। 25.03 था, इसको लिख लिया 25 प्लस में 0.3। ठीक है, वही एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा, log x की पावर m बेस b। पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है log x बेस की और बेस b। देखो ध्यान से, तो मैं लिख रहा हूं, देखो log 10 की पावर 25 बेस 10। अगर ये 25 के इक्वल है तो मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ, नहीं है तो नहीं रख सकता हूँ। तो इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक कर रहे हैं, तो क्या पावर आगे आ जाती है log 10 और बेस 10। क्या बात समझ आ गई? log 10 बेस 10 क्या हो जाता है 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 25। तो इसका मतलब 25 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, log 10 की पावर 25। समझ आई? log 0, ये 0.3 किसके इक्वल होता है, ये तो log 2 के इक्वल होता है। log 2 की वैल्यू 0.3 रखो यहाँ पर। तो एंटी लॉग, और बेटा देखो 25 की जगह मैं लिख रहा हूँ log 10 की पावर 25। बेस 10 लिखने की ज़रूरत होती नहीं, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिख रखा है तो इसका मतलब बेस 10। और 0.3 की जगह log 2 बेस 10 लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये m है, ये n है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 क्या है, n है। तो एंटी लॉग ये आ गया log m इंटू में n वाला फॉर्मूला बन गया, 10 की पावर 25 इंटू में 2। log से एंटी लॉग बेटा कैंसिल, तो क्या आया आंसर, 2 इंटू में 10 की पावर 25। तो बेटा एंटी लॉग के भी काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है और उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉग और एंटी लॉग भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए